सुबह प्यारे बच्चों, सुबह की नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 6 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अपने 6 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। और 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय साथी हाथ बढ़ाना एक कविता है, जो साहिर लुधियानवी जी की एक कविता है, साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के माध्यम से कवि का संदेश है कि यदि हम सब मिलजुल कर कोई भी कार्य करें तो कार्य पूर्ण हो जाता है, और अकेला व्यक्ति एक कार्य करेगा तो वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए इस कविता के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि सबको मिलजुल कर साथ साथ कार्य करना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। ये जो पंक्तियां हैं, ये हमारे पाठ्य पुस्तक सप्रसंग देखिए इसमें किस तरह लिखेंगे। ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग फर्स्ट के 7वें अध्याय साथी हाथ बटाना से ली गई हैं। इसके लेखक इसकी रचना साहिर लुधियानवी जी ने की है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि यदि हम सब एक साथ मिलकर कोई कार्य करेंगे या हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो वो काम सफल हो जाएगा, और जल्दी सफल हो जाएगा। ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। इसलिए शायर लुधियानवी जी ने संदेश दिया है मनुष्य को, साथ ही हाथ बढ़ाना, कि हे मनुष्य, तुम मेरा हमेशा साथ देते रहना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो ये जो संसार का बोझ लिए फिरता है, इस संसार में जो तू कर्म करता है तो अकेला थक जाएगा, इसलिए मिलकर बोझ उठाना। इसलिए तू दूसरे लोगों का सहयोग लेना, साथ ही हाथ बढ़ाना, अपना हाथ स्वयं बढ़ाना सहायता लेने के लिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत करने वाले, हम परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, तब जो विकट परिस्थितियां हैं वो भी दूर भागे गई हैं। हम कठिन मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी एक साथ मिलकर काम किया है तो हम सभी कार्यों को पूर्ण कर देते हैं। देखिए, सागर ने रास्ता छोड़ा। जब सभी व्यक्ति, सभी पुरुष, संसार के सभी लोग मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो उस काम में सागर भी अपना रास्ता, यानी समुद्र, बड़े बड़े समुद्र है, वो भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं, यानी कि उनमें भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। पर्वत ने शीश झुकाया, और पर्वत की जो चोटियां हैं, मान चोटियां हैं, उन पर आज मनुष्य पहुंच गया है।
वो सबके सहयोग से पहुंच गया है और सभी को सहयोग लेने से पर्वतों ने भी शीश झुकाए हैं। फौलादी हैं सीने अपने, यदि हमारी सबकी बाजुएं एक हो जाएं तो हमारे सीने जो हैं वो फौलाद से भरे हुए हैं। फौलाद से भरी हुई हमारी बाहें हैं। हम चाहें तो ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनमें भी रास्ते पैदा कर सकते हैं। साथ ही हाथ बटाना, हम सबको साथ मिलकर कार्य करना है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत तो अपने लेख हाथों की रेखा है, लेख लिखे हुए हैं, इस मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल हमने ये मेहनत दूसरों लोगों की खातिर की है, दूसरों के लिए की है। आज हम ये मेहनत खुद के लिए कर रहे हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे साथी, ये साथ साथ चलने वाले, अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। कि अपनी जो मंजिल है वो सत्य की मंजिल है, हम सत्य के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और अपना रास्ता है वो नेक है, ईमानदारी का रास्ता है। लिए साथी हाथ बटाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक एक बूंद मिलकर ही एक से एक कतरा मिलता है। यदि एक बूंद से दूसरी बूंद मिलती है, इस तरह से कई बूंदें अगर मिल जाती हैं तो बन जाता है दरिया, तो एक बड़ा तालाब बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा, और एक से एक जर्रा मिलता है तो सेरा बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक से एक छोटी छोटी राई के दाने जो छोटे छोटे होते हैं वो एक से एक मिलते जाएं, अगर सभी दाने मिल जाएं तो बन सकती है, तो वो एक पर्वत का रूप धारण करती हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। यदि सभी मनुष्यों में एकता उत्पन्न हो जाए तो वह अपनी किस्मत को भी वश में कर लेते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी कि कवि साहिर लुधियानवी जी का यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि संगठन में ही शक्ति है। यदि हम सब मिलकर कोई भी कार्य करेंगे तो वो सफल ही होगा।